नमस्कार दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी का नाम है लालची ब्राह्मण। विजयनगर साम्राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जो हमेशा दूसरों से धन लेने की योजना बनाता रहता था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं राजा कृष्णदेव राय से दान प्राप्त कर लूं तो बहुत सा धन मिल जाएगा। ब्राह्मण दरबार में पहुंचा और दुखी स्वर में राजा से बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए अन्न तक नहीं है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा को ब्राह्मण की हालत देखकर दया आ गई। वे धर्मप्रयाण थे और ब्राह्मणों की सेवा करना अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने अपने खजाने में से उसे सोने की 100 मुद्राएं देने का आदेश दिया। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और मुद्राएं लेकर चला गया। लेकिन यह सब देखकर तेनालीराम को संदेह हुआ। वह सोचने लगा, क्या ये ब्राह्मण वास्तव में गरीब है या यह हमें धोखा दे रहा है। तेनालीराम को राजा की अनुमति मिली और उन्होंने ब्राह्मण का पीछा किया। वह देखना चाहता था कि ब्राह्मण इन मुद्राओं का क्या करेगा। जैसे ही ब्राह्मण अपने घर पहुंचा, तेनालीराम छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि ब्राह्मण का घर एक शानदार महल जैसा था। अंदर कीमती वस्त्र, सोने चांदी के बर्तन और बहुमूल्य धरोहरें थी। यह देखकर तेनालीराम समझ गया कि ब्राह्मण गरीब नहीं बल्कि एक धूर्त व्यक्ति है जो झूठ बोलकर राजा से धन प्राप्त कर रहा है। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में घोषणा करवाई, हम सबसे पवित्र और धार्मिक ब्राह्मण को खोज रहे हैं। जो भी व्यक्ति सबसे ज्यादा पवित्र होगा उसे राजा की ओर से 100 सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। यह सुनकर वही ब्राह्मण खुशी से दौड़ता हुआ आया और बोला, मुझे वह मुद्राएं दे क्योंकि मैं सबसे पवित्र ब्राह्मण हूँ। तेनालीराम ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम सच में इतने पवित्र हो तो हमें तुम्हारी परीक्षा लेनी होगी। तेनालीराम ने एक पात्र में गंगा जल भरकर ब्राह्मण को दिया और कहा, अगर तुम सच में पवित्र हो तो यह जल तुम्हारे शरीर को और अधिक शुद्ध कर देगा और तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। ब्राह्मण को डर लगने लगा। उसने कुछ पल सोचकर झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन तेनालीराम की चतुराई के सामने वह झूठ नहीं बोल सका। अंततः उसने राजा के सामने स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में गरीब नहीं है, बल्कि वह पहले भी इसी तरह लोगों को धोखा देकर धन इकट्ठा करता रहता था। राजा कृष्णदेव राय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने ब्राह्मण को दंड दिया और उसका सारा अवैध रूप से अर्जित धन गरीबों में बांटने का आदेश दिया। तो इस कहानी से हमें तीन सीख मिलती है। पहली, लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। दूसरी, ईमानदारी और सच्चाई की सबसे बड़ी संपत्ति है। और तीसरी, झूठ बोलकर दूसरों को धोखा देने वाले लोग अंततः पकड़े ही जाते हैं। इस प्रकार तेनालीराम ने अपनी बुद्धिमानी से राजा को एक धूर्त व्यक्ति से बचा लिया और यह साबित किया कि लालची और झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। धन्यवाद दोस्तों।